everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise 6.2 of chapter number 6, Lines and Angles of class 9th. So let's begin with question number 1. In figure, find the value of x and y and then show that AB is parallel to CD. हमें x और y की वैल्यू पहले निकालनी है एंड उसके बाद ये शो करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है. ठीक है, सो सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. टॉकिंग अबाउट एंगल वाई, अगर हम यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालना चाहें सो हमने पढ़े थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो हम लिखेंगे एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. आपको पूरा लिख कर आना है वर्टिकली ऑपोजिट ANGLES, मतलब कि ये इस तरीके से साइन बनाकर नहीं आना है. तो एंगल वाई तो हमारा निकल गया किस तरीके से कि भाई हमने ये क्या निकाला, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब यहाँ पर एक चीज देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर हम देखें कि ये एक लाइन है एंड इसके ऊपर ये एक रे पड़ रही है एंड जो रे है वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो बोथ मतलब सम ऑफ बोथ द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. सो 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड रीजन क्या होगा हमारा, क्योंकि ये क्या है हमारे लीनियर पेयर है. सो एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री. एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. दैट मीन्स y भी हमारा 130 आ गया एंड x भी हमारा 130 आ गया. अब वो ये बोल रहा है शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. हमेशा याद रखना कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं दैट मीन्स Z बन रहा है. यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो क्या आपको याद रखना है कि Z बन रहा है एंड Z के अंदर जो हमारे ये वाले एंगल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए. इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करके अगर बनाऊं इस तरीके से एंगल बनेगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, ये चीज समझ आ गई. अब यहाँ पर देखो, क्या ये ABCD पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये Z बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है. नाउ बिकॉज एंगल x एंड एंगल y आर इक्वल बिकॉज ऑफ alternate interior angles. So hence AB is parallel to CD. तो ये आ गया आप लोगों का आंसर. आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. देखो इसके अंदर क्या है, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है. आप यहाँ पर ये चीज़ भी कर सकते थे कि भाई आप x के जो मतलब ये है इसको यहाँ पर हम ले लेते ये वाला एंगल की वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया. इसके बाद आप x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180. बट हमने क्या करा, हमने इस वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके हमने ये देख लिया कि ये A से एक रे जा रही है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. सो सम ऑफ टू एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर. ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल था. अब x और y की वैल्यू सेम आ गई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जिसमें कि z बन रहा था एंड वर्टिसेस पे जो एंगल्स थे वो हमारे इक्वल थे. दैट मीन्स हमारा जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के. ठीक है, समझ आ गया. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Now we are having question number 2. In figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, अगर AB CD के parallel है and जो CD है वो EF के parallel है and Y रेशियो Z, इनका हमें रेशियो दिया हुआ है. आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें रेशियो गिवन होगा तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना कि हमें वेरिएबल लेट करना होता है रेशियो के साथ ही, आप सबको पता है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू निकालनी है. सो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि y इक्वल सही है. ठीक है, और z हमारे पास है. तो आप इसके अंदर एक चीज़ कर सकते हो कि अगर हम देखें इफ बिकॉज CD इज पैरेलल टू EF, क्योंकि CD EF के पैरेलल है और ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है. ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं ये देखूं कि इसको मैं ले लेती हूँ L,
तो एंगल COL इक्वल्स टू एंगल OLF किसके लिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने ये देखा कि एंगल्स OLF क्या है हमारे पास, एंगल Z है इज इक्वल्स टू Z एंगल COL। ठीक है, अब एक चीज हम कर सकते हैं कि हमारे पास ये भी आ गया है Z, अब ये हमारे पास है y 3x, इसको 3a ले लेते हैं एंड ये z आ गया है 7a। अब एक चीज देखो कि अगर मैं देखूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, g जो है ये स्ट्रेट लाइन पड़ रही है, तो दैट मीन्स जो ये एंगल बनेगा 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, उसका जो सम होगा एंगल्स का वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग। सो 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री, किसके लिए? क्योंकि ये क्या है हमारा, दिस इज आवर लीनियर पेयर। तो 7a प्लस 3a इज 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री, a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आई है a वेरिएबल की, तो हमारे पास y कितना था 3a, तो दैट मीन्स 18 3 इज 54 डिग्री एंड z हमारे पास कितना है 7a, तो दैट मीन्स 18 7 z 7 56 5 7 7 126 डिग्री। अभी हमारे पास y और z आ गए। अब हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है। अब एक चीज देखो कि हमारे पास x है यहाँ पर एंड यहाँ पर इसके अंदर y है। अब इन्होंने एक चीज और दी हुई है कि अगर AB पैरेलल है CD के एंड CD पैरेलल है EF के। आप लोगों को एक पैरेलल लाइंस थ्योरम पढ़ाई थी, उसके अंदर था कि अगर first line is parallel to the second line and second line is parallel to the third line, then automatically first and third lines are always parallel. So that means, so therefore AB is parallel to EF. अब एक चीज देखो कि AB जो है वो EF के पैरेलल है, तो दैट मीन्स जो ये वाला एंगल हमारा बन रहा है, देखो ये Z बना रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल Z बना रहा है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्योंकि इक्वल है। सो देयरफॉर now because AB is parallel to EF, so therefore angle X equals to angle Z किसके लिए? alternate interior angles के लिए। ठीक है, तो x हमारा कितना होगा, एंगल z हमारा है 126 डिग्री, तो दैट मीन्स x भी हमारा होगा 126 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। बार बार आपको बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ही आपको थ्योरम्स याद होंगे एंड उतना ही आपको पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को किस फॉर्म में हमें अटेम्प्ट करना है। सो उसके लिए आपको RD शर्मा प्रेफर करनी है। RD शर्मा के अंदर ना मतलब अनगिनत क्वेश्चंस हैं, कि मतलब ह्यूज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। RD शर्मा के अंदर एक एक क्वेश्चन एक एक वैरायटी का है, कि मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई कहाँ से हम क्या करें इसका, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। सो उसकी प्रैक्टिस करो एंड जो क्वेरी आती है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग अ वीडियो। नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।